तो हर लिहाज से जो बादल दिखाई दे रहे थे एनडीए सरकार या मोदी सरकार के ऊपर, वो धीरे 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 छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और आज तो वो पूरे फॉर्म में है। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आज संसद भवन में एनडीए के जितने सांसद हैं उन सबको उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट डालना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, ये 2 दिनों तक चलेगी। इस बीच प्रधानमंत्री जब आज वहां पहुंचेंगे या पहुंच चुके होंगे तो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर उनका स्वागत भी किया जाएगा, उनका सम्मान भी किया जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी वजह से किए जीएसटी रिफॉर्म किए। कल वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिफॉर्म्स की तारीफ करे या आलोचना करे। आलोचना कर नहीं सकते, इसलिए इसका क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की बिहार चुनाव से पहले जो वो यात्रा लेकर निकले थे, अब वहां बातें ये होने लग गई, क्या तेजस्वी यादव को अपने से दूर कर दिया है राहुल गांधी ने। आज कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार में तो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हो गए हैं, तो वहां विपक्षी खेमे के अंदर क्या कहीं कोई दरार जैसी कुछ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस सब के बीच यहां प्रधानमंत्री अपना काम और अपनी पार्टी का काम वो अपना तेज गति से आगे ले जा रहे हैं। तो पहले आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर, नज़ारा बदला है या नज़र बदली है? 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है कि अगस्त का महीना शुरू में काफ़ी पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक माहौल बना देश में, फिर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और सबसे ज़्यादा जो उसमें पंचर करने का काम किया उस माहौल को ट्रंप साहब ने किया। वो लगातार 40 बार तो उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाया, तो इन सब के बीच माहौल जो, और उधर बिहार में जिस तरह अब महागठबंधन की यात्रा निकल रही थी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 7 अगस्त को हुई थी, वो सबको लेके एक सरकार के खिलाफ एक माहौल बना। लेकिन 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की घोषणा की, उससे माहौल थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी लोगों को था कि पता नहीं कब हो पाएगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली का तोहफा मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आपकी दिवाली बढ़िया बनेगी। उसके बाद जब बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की और वो पूरी मैराथन बैठक में वो सारी घोषणाएं हुई, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बाजार के लिए बना। और उसके साथ साथ एससीओ की बैठक जो उसके पहले हुई, जी बिल्कुल, एससीओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए। जापान में जिस तरह उनका स्वागत हुआ और जो उन्होंने समझौते किए, भारत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी। उसके बाद फिर चीन गए। चीन में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठकें हुई, बातचीत हुई,